हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक राजपूत एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में पहले मैंने आपको कल इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे सबसे पहले तो वो फॉर्मूले लिखवाए और इस पर बेस कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते थे उन फॉर्मूले की शॉर्टकट वर्क करवाए और उन पर बेस कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ध्यान दें बेटा, आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या कि 0.11 का होल क्यूब प्लस 0.22 का होल क्यूब माइनस 0.33 का होल क्यूब प्लस 0.33 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.22 का ऊपर से पूरे सभी का क्या लिखा है बेटा, होल क्यूब लिखा है। तो आप लोगों को याद होगा मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस के सी ए, ये मैंने आप लोगों को बताया था। और यहां पर एक कंडीशन बताई थी, यदि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाए बेटा, 0 के बराबर हो जाए। यदि तीनों का सम 0 के बराबर हो जाए तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो उस केस में जो मेरा आंसर आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर किसके होता है बेटा, 3abc के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 3abc के बराबर होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है क्या ये जो क्वेश्चन दे रखा इसी फॉर्मेट में, जी बिल्कुल फॉर्मेट नहीं है, परंतु अगर थोड़ा सा आप बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको फॉर्मेट जरूर नजर आएगा। ध्यान से देखें क्या कंडीशन है आपकी, 0.11 का होल क्यूब प्लस 0.2222 का होल क्यूब माइनस 0.333 का होल क्यूब प्लस, ध्यान से देखें यहां क्या नजर आ रहा है आपको, यहां पर इस स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख दूं, 0.33 इंटू 0.33 इंटू 0.22 और यहां इस पूरे का क्या है, होल क्यूब। अभी भी आपको इस फॉर्मूले को नजर नहीं आएगा, परंतु जैसे मैं अगले स्टेप में इसे लिखूं क्या, 0.11 का होल क्यूब प्लस 0.222 का होल क्यूब माइनस, ये माइनस न लगा के मैं प्लस लगा देता हूं और ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं माइनस 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 का होल क्यूब, और यहां पर माइनस लगा के इसमें से 3 कॉमन लेता हूं और जैसे 3 कॉमन लिया तो 0.111 बचेगा और ये आपका 0.222 बचेगा और इसमें क्या कर दिया मैंने, माइनस के 0.333 कर दिया। तो ध्यान से देखें ऐसा क्यों करा, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की कंडीशन हो गई। क्या अगर 3abc की कंडीशन हो गई, क्या ये a प्लस बी प्लस सी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा, देखते हैं जरा। a की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 0.111, b की वैल्यू कितनी है 0.222 और c की वैल्यू कितनी है माइनस 0.333। तो इसको ऐड करोगे तो 0.333 माइनस के 0.333, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट कितना आ गया, 0 माइनस 3abc, ये पूरा किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। जब 0 के बराबर हो गया तो ये पूरी यही वैल्यू तो है और 0 का चाहे आप क्यू कर लो चाहे कुछ भी कर लो, आपका आना कितना है, 0 आना है। यही आपका बी पार्ट आंसर हो गया। क्या यहां तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या, चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है। अब अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो क्वेश्चन क्या नजर आएगा आपको, a इंटू ए इंटू ए क्यूब, b इंटू बी बी क्यूब और c इंटू सी क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, क्या यहां तक की सारी कहानी के लिए। फिर क्या दे रखा, -3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो ऊपर दे रखा है वो क्या दे रखा है बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दे रखा है, ये तो क्लियर हो गया। अब नीचे चेक कर लेते हैं, a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, c इंटू सी स्क्वायर
और यहां ध्यान से देखें a इंटू बी, तो माइनस के a इंटू बी, और यहां माइनस के b इंटू सी, और फिर माइनस के c इंटू ए। क्या यही लिखा है? और अभी अभी मैंने बताया कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, और नीचे कितना है बेटा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ध्यान से देखें, क्या ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा? अगर कैंसिल आउट हो गया तो a प्लस बी प्लस सी क्या बच गया? a प्लस बी प्लस सी। देखो इतना भयानक सा क्वेश्चन आपका इस छोटे से पार्ट में कन्वर्ट हो गया, और a की वैल्यू दे कितनी रखी बेटा आपको? 0.9, b कितना दे रखा? 0.2, c कितना दे रखा? 0.3। तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो 3 2 5 और 9 5 14, कितना आ गया बेटा? 1.4, और 1.4 यानी ए ऑप्शन। क्या किसी भी क्वेश्चन में आपको अभी तक प्रॉब्लम आई? चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या कि a इंटू ए इंटू ए सेम संख्या 3 बार है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए क्यू। b इंटू बी सेम संख्या 3 बार है, तो इसका मतलब क्या हो गया? बी क्यू। नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर, नीचे लिखा हुआ है प्लस बी स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है बेटा माइनस ए इंटू बी। अब आपको अगर याद है और आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आप इसको देख के सीधे सीधे बोल देंगे कि इसका आंसर a प्लस बी है। आप देख के बता देंगे, क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ऊपर नीचे सेम संख्या होगी, क्या आ जाएगा? a प्लस बी आ जाएगा। और a की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा आपको? 785। b की वैल्यू दे कितनी रखी बेटा? 435। सॉल्व करेंगे तो 5 और 5 10, 8 और 4 12, और 7 और 5 12, कितना आ गया बेटा? 1220, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या? चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेटा एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या कि 0.216 प्लस 0.64, और नीचे क्या लिखा हुआ है? 0.36 प्लस 0.14 माइनस 0.24। अब ध्यान से देखें कि ये ना तो आपको किसी संख्या का क्यू दिखाई दे रहा है, ना स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यानी फॉर्मूला बनता नहीं नजर आ रहा। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इन नंबरों के बीच ही कुछ ना कुछ आपकी कंडीशन छुपी हुई है। तो ध्यान से देखेंगे तो बेटा 216 आप सभी को क्लियर पता होना चाहिए कि ये 6 का क्यूब है। 64 आप सभी को पता होना चाहिए ये 4 का क्यूब है। नीचे आपको क्लियर पता होना चाहिए कि ये 0.6 का स्क्वायर है। ये क्लियर पता होना चाहिए कि ये 0.4 का होल स्क्वायर है, और माइनस ध्यान से देखें तो ये 0.6 और ये क्या लिखा हुआ बेटा? 0.4 लिखा हुआ है। तो क्या बन गई पुरानी वाली कंडीशन? और आपको पता है कि जब क्वेश्चन आपका ए क्यू प्लस बी क्यू और नीचे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के फॉर्मेट में हो, तो सीधा सीधा आप विद इन सेकेंड क्वेश्चन का जवाब दें कि a प्लस बी, और a कितना है बेटा आपके पास? 0.6 प्लस b कितना है? 0.4। सॉल्व करेंगे तो 1.0 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पार्ट। क्या जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको 1 बाय 1 क्लियर हो रहे हैं? अगर क्लियर हो रहे हैं तो बेटा कमेंट करके बताएं हम लोगों को, और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है, क्या है कि 8 इंटू 3.75 का होल क्यूब प्लस 1, और नीचे लिखा हुआ है 7.5 का स्क्वायर माइनस 0.65। फिर से क्वेश्चन को डायरेक्टली ना पूछ के थोड़ा सा आपके दिमाग से खेलने की कोशिश करिए, और थोड़ा सा आपको चेंज डाला है। देखते हैं आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। चलिए बेटा चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखें जरा क्या है आपका कि 8 इंटू 3.75 का होल क्यूब प्लस 1, और नीचे क्या लिखा हुआ बेटा? 7.5 का होल स्क्वायर माइनस के 0.65। अगर मैं इसे 1 का क्यूब करूं तो क्या आपको कोई समस्या होगी? अब ध्यान से देखें, क्या आपके क्वेश्चन का फॉर्मूला होता क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे क्या होता है बेटा आपका?
ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी और प्लस के क्या होता है बेटा आपका बी स्क्वायर होता है। अगर ध्यान से देखो, क्या 8 किसी संख्या का क्यूब है? क्या मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूं? जब दोनों की पावर बेटा सेम होती है तो दोनों की बेस की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जब बेस की मल्टीप्लाई करवाओगे तो देखें क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 प्लस 1 15 और 2 3 जा 6.6 प्लस 1 7। तो ये क्यूब और ये क्या है आपका 1 का क्यूब है। क्या यहां तक कोई समस्या? ए स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, माइनस के 0.65 दिखाई नहीं दे रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, माइनस ए भी है, तो मैंने क्या करा, इसमें -1 जोड़ा और 1 सब्ट्रैक्ट ऐड कर दिया। ऐसा क्यों करा? क्योंकि मुझे ए क्यू प्लस बी क्यू दिखाई दे रहा है, नीचे ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है परंतु बी स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैंने 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे ही इसमें आपने 1 को सब्ट्रैक्ट करा होगा तो ध्यान से देखें, ये 7.5 का होल क्यूब हो गया और ये 1 का क्यूब हो गया और नीचे आपको क्या मिल गया बेटा 755 का होल स्क्वायर। और इसे जैसे आपने लिखा तो 0.7 यानी 7.5 होना चाहिए। क्वेश्चन में रख लीजिए। देखिए बेटा, यहां क्वेश्चन में 6.5 और यहां पर भी क्वेश्चन में क्या है बेटा 6.5 है। जब -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें तो 7.5 इंटू 1 और ये कितना आ गया बेटा प्लस का 1 स्क्वायर आ गया। तो देखें वही क्वेश्चन आपका क्या इस फॉर्मेट में हो गया और जैसे ये फॉर्मेट होगा तो आप सीधा सीधा आंसर जानते हैं क्या कि इसका आंसर कितना होगा a प्लस बी होगा। और a की वैल्यू कितनी है बेटा 7.5 और b की वैल्यू 1। जैसे ही दोनों को ऐड करोगे तो कितना नजर आएगा 8.5 और 8.5 यानी डी ऑप्शन, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या कि 3 प्लस 2√2 की होल पावर माइनस के 3 प्लस 3 माइनस 2√2 की होल पावर आपके -3 का मान किसके बराबर होगा। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने 4 दे रखे हैं। थोड़ी देर के लिए वीडियो को बंद किया करें, पॉज किया करें और आप क्या करें क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि जब तक नहीं सॉल्व करोगे आपको नहीं पता चलेगा क्या कंडीशन है क्या नहीं। तो चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखें क्या लिखा हुआ है आपका 3 प्लस 2√2 की होल पावर -3 प्लस 3 माइनस 2√2 की होल पावर -3। आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर किसी संख्या की पावर माइनस में है और उसे नीचे लाते हैं तो पावर किसकी हो जाती है बेटा प्लस की हो जाती है। जब पावर प्लस की हो जाती है तो क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं 3 प्लस 2√2 की होल पावर प्लस के 3। क्या इससे क्वेश्चन को भी यही लिख सकते हैं 3 माइनस 2√2 की होल पावर प्लस के 3। यही लिखना है कि नहीं लिखना है? अगर आप ध्यान से देखें आप लोगों को ये क्लियर पता होना चाहिए क्या कि अगर नीचे क्या लिखा है 1 माइनस ए बी या नीचे क्या लिखा है 1 प्लस ए बी, तो इसे मैं लिख सकता हूं क्या a प्लस बी लिख सकता हूं। कब? जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो बेटा 1 हो, यानी स्क्वायर के अंतर की जो वैल्यू हो वो किसके बराबर हो +1 के बराबर हो, यानी +1 के बराबर हो। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? ध्यान से देखें, आप जानते हैं कि इसके कॉन्जुगेट से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दूं तो नीचे भी आपका क्या आ जाएगा a प्लस बी आ जाएगा। जब ऊपर a प्लस बी हो गया तो नीचे क्या आ गया बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखें इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 1 है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट क्या नाम बताया कि आप क्या लिख सकते हैं a प्लस बी। तो सबसे पहले चेक करना है कि जो नीचे संख्या है क्या उसके स्क्वायर का अंतर क्या है बेटा 1 है क्या नहीं है। तो 3 और प्लस 2√2 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 2√2 का स्क्वायर कितना होगा 8 और दोनों का अंतर कितना आ गया बेटा 1। जैसे इसका अंतर 1 आया तो इसे आप डायरेक्टली क्या लिखने वाले हैं बेटा, इसको डायरेक्टली लिखने वाले हैं 3 माइनस 2√2 का होल क्यूब और नीचे इस वाले को क्या लिखने वाले हैं आप 3 प्लस 2√2 का होल क्यूब। क्या इतने में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या?
अब ध्यान से देखें कि दो कंडीशन बन के आती हैं। कौन सी कंडीशन बेटा? कि यदि a माइनस बी का होल क्यूब और प्लस a प्लस बी का आपका क्या दे रखा है, होल क्यूब दे रखा है। जब इसे आप सॉल्व करें होंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस के b बनेगा। और जब इसे सॉल्व करें होंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b बन रहा होगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखें a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, और इसे सॉल्व करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3a स्क्वायर b और प्लस के 3a स्क्वायर b। ध्यान से देखें बी क्यू से बी क्यू कैंसिल हो गया और 3a स्क्वायर b से 3a स्क्वायर b कैंसिल हो गया। तो a क्यू प्लस a क्यू किसके बराबर हो गया बेटा? 2a क्यू के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? 2a क्यू के बराबर हो गया। 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 6ab स्क्वायर के बराबर हो गया। अगर मैं दोनों से क्या कॉमन ले लूं बेटा? 2a कॉमन ले लूं तो यहाँ a स्क्वायर प्लस के 3b स्क्वायर बचने वाला है। क्या बचने वाला है? 2a ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस के 3b स्क्वायर बचने वाला है। तो इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2a ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस के 3ab स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो 2a की जगह क्या काम कर रहा है बेटा? 3। b की जगह क्या काम कर रहा है? 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2√2 यानी 2√2 का स्क्वायर करोगे तो 8 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 तिया 24, वो भी किसका? प्लस का। तो कितना आया फाइनली आपका आंसर? 6 मल्टीप्लाई 9 और 4 कितना आ गया? 33। 33 की मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आएगा बेटा? 198। कितना आ गया आंसर? 198, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी पार्ट। क्या आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या अगर नहीं दिक्कत आ रही है किसी भी प्रकार की तो आप एक बार दोबारा से देखें और आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस फॉर्मूलों का खेल है। अगर आपके दिमाग में फॉर्मूले हैं तो क्वेश्चन वही आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन देखने को और यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कि 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर माइनस 3/2 इसकी वैल्यू आपको बताना है। ध्यान से देखें, आप सभी लोग जानते हैं कि क्या मैं इसे 4 का स्क्वायर की होल पावर 3/2 लिख सकता हूं। इसी प्रकार से क्या इसे 4 की पावर 2 का होल क्यूब लिख सकता हूं। आप जानते हैं कि यदि किसी नंबर की पावर b की होल पावर c है तो उसका मतलब a की पावर b इंटू c होता है। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर लगाने वाले हैं तो 2 मल्टीप्लाई 3/2 क्या इससे ये कैंसिल आउट हो गया और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई माइनस के 3/2 होगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो यहां क्या बचा बेटा? 4 की पावर 3 और नीचे क्या बचा? 1/4 की पावर 3। यहां एक्चुअली बचा क्या था बेटा? 4 की पावर -3। अगर किसी संख्या की पावर माइनस है तो नीचे लाके क्या मैं उसे प्लस कर सकता हूं। तो ध्यान से देखें 4 का क्यूब कितना होता है? 64 और नीचे कितना आ गया बेटा? 64। जब दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो सीधा सीधा दिख रहा है एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें नीचे कितना आ रहा है बेटा? 64 आ रहा है। बाकी सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप विदिन अ सेकंड यानी ऑप्शन देखें और आंसर लगा दें। कुछ भी नहीं करना था इस टाइप के क्वेश्चनों में। देखिए बेटा जितने भी क्वेश्चन फॉर्मूले पर बेस्ड थे मैंने आपको 1 बाय 1 करवाने की कोशिश करी है। चलिए आज हम लोगों का इसी सिंपलीफिकेशन का जो दूसरा टॉपिक मुझे आप लोगों को पढ़ाना है वो है आपका बॉड मास। मैं उसी को थोड़ा सा डिफाइन करता हूं, फिर उस पर बेस हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये कंफर्म मान लीजिए कम से कम 2 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आपको मिलने वाले हैं और सिंपलीफिकेशन पर बेस होते हैं। हर बार आता है, आप कोई सा भी प्रैक्टिस सेट उठाएंगे तो वहां से आप यहां से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलते हैं उसी कॉन्सेप्ट की ओर आते हैं। जरा ध्यान दें, आप सभी ने पढ़ा होगा क्या कि बॉड मास क्या होता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं बेटा? बॉड मास, BMAS। बी का मतलब क्या होता है बेटा? ब्रैकेट, और ब्रैकेट सबसे पहले रेखा ब्रैकेट, फिर आपका स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट, फिर आपका करली ब्रैकेट, फिर आपका क्या होता है बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट। आप लोगों ने 3 ब्रैकेट पढ़े होंगे, स्मॉल, करली, स्क्वायर ब्रैकेट,
परंतु आज एक नया ब्रैकेट पढ़ेंगे जिसे हम लोग लाइन ब्रैकेट बोलते हैं या रेखा कोष्ठक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रेखा कोष्ठक बोलते हैं। ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ होता है। ऑफ को अगर मैं हिंदी में पढ़ूं तो क्या मतलब होता है? का। तो याद रखना, अगर किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अगर ब्रैकेट नहीं है, ऑफ है, तो उससे के बाद किसे सॉल्व करेंगे बेटा? ऑफ को सॉल्व करेंगे। और डी का मतलब क्या है? डिवीजन है। क्या मतलब है बेटा? डिवीजन है। और डिवीजन का मतलब क्या होता है? डिवाइड। एम का मतलब क्या है बेटा? आपका मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा, मल्टीप्लीकेशन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? गुणा। और ए का मतलब क्या है आपका? एडिशन। क्या मतलब है बेटा आपका? एडिशन। ए का मतलब क्या है बेटा? आपका एडिशन। और एस का मतलब क्या है आपका बेटा? सब्ट्रैक्शन। क्या मतलब है आपका? सब्ट्रैक्शन, जिसे हम लोग किस सिंबल से जानते हैं? माइनस वाले सिंबल से जानते हैं। तो ये था आपका वर्ड मास, जो मैंने आपको एक बार डिफाइन करा। क्या? सबसे पहले इन वर्डों का मतलब बताया कि इसका मतलब क्या होता है। बी का मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट आपके कितने? 4 प्रकार के बताए। पहला रेखा, दूसरा आपका स्मॉल, तीसरा कर्ली, और चौथा क्या होता है बेटा? आपका स्क्वायर ब्रैकेट। फिर इसके बाद ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? का। और डी का मतलब क्या होता है? मैंने आपको डिवीजन बताया बेटा। एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। अगर आप लर्नर हैं तो याद रखें इनको कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ड मास यूज करना है। तो प्रेफरेंस, ये हम लोग वर्ड क्यों पढ़ते हैं? ये देता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रेफरेंस, कि आप सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को, अगर ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ को, ऑफ भी नहीं है तो आप डिवीजन को, डिवीजन भी नहीं है तो आप मल्टीप्लीकेशन को, और मल्टीप्लीकेशन भी नहीं है तो किसे बेटा? एडिशन को, और एडिशन भी नहीं है तो किसे आप बेटा? सब्ट्रैक्शन को। तो ये तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब देखते हैं कि इस पर बेस हमें कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। बिल्कुल छोटे से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चन 1 बाय 1 मैं आपको करवाने वाला हूं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस पर बेस? वर्ड मास पर बेस। और ये आपका सीजीएल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखें कैसे 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपकी गलती के चांसेस को बिल्कुल खत्म करना है। किस तरीके से करना है याद रहे इस बात का। सबसे पहले आपके वर्ड मास आपके दिमाग में होना चाहिए। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं ब्रैकेट। अब बात करते हैं कि सर ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, और ये भी ब्रैकेट है। अब कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करें? तो जो मर्जी है बेटा, आप चाहे लेफ्ट टू राइट सॉल्व कर ले, चाहे राइट टू लेफ्ट सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि पहले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सॉल्व होगा, फिर बाद में आपका आगे बढ़ेंगे। अगर मैं सॉल्व करूं तो सबसे पहले इसको सॉल्व करूंगा। तो बेटा आप ध्यान से देखें, इस 5 को मुझे यही रखना है। आपने 5 से इसको डिवाइड करा, याद रखना कहीं a प्लस बी लिख रहा है तो उसका मतलब a इंटू 1/b होता है। तो ध्यान दें, आपने क्या लिखा? 5 प्लस 3। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये 1/5 और ये मल्टीप्लाई में रहने वाला है। क्या इसमें कोई समस्या आई आपको? देखें ये डिवाइड का साइन है, इसको सॉल्व करूं तो ध्यान से देखें, 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैं किसे सॉल्व करूंगा बेटा? का को सॉल्व करूंगा। तो 4 इंटू 4 कितना आ गया बेटा? 16। यानी आपने का को सॉल्व कर लिया। अब यहां आपका क्या है? बीच में प्लस साइन है। आपने कैसे सॉल्व कर लिया बेटा? अगर चाहो तो डिवाइड को सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस साइन लगा हुआ है, इसीलिए इसकी इंडिकेशन अलग हो जाएगी। जब 4 से 4 को डिवाइड करोगे कितना आएगा? 1 आएगा। और 1 की मल्टीप्लाई किससे करनी है बेटा? 4 से करनी है। फिर से आपका क्या आ गया? का आ गया। और सोल्व करेंगे तो पहले 6 तिया क्या करेंगे बेटा? 18। और 18 को डिवाइड करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे किससे? 18 से। क्या स्टेप फर्स्ट बिल्कुल क्लियर हुआ? 1 बाय 1 चीजें आपको समझते हुए चलनी है एक साथ। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप दिमाग में चीजों को सॉल्व करते जाएं और क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। ध्यान दें, आपने देखा क्या ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और 3 इंटू 1 3 होता है। 3 में 5 को ऐड करेंगे कितना आएगा बेटा? 8 आने वाला है।
जब आप इससे सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड का साइन आ जाएगा और यहां सॉल्व करेंगे तो 4 चौको 16 और इसको डिवाइड करेंगे। पहले आप चाहे डिवाइड कर दें, क्यों? क्योंकि इसे आप लिख देंगे 4 into 4 और ये मल्टीप्लाई में बदल जाएगा तो ये 1/16 आ जाएगा और यहां से कितना आने वाला है बेटा? 4 आने वाला है। और ये क्या है आपका का साइन है और जब 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 1/6 आने वाला है। क्यों? क्योंकि 3 डिवाइडेड बाई 18 कितना आ जाएगा बेटा? 3 से कट करते ही आपका 6 आ जाएगा। क्या यहां तक की कोई समस्या आपको? और यहां पर कौन सा सिंबल है आपका? का सिंबल है, याद रखें इस बात का। तो यहां कितना आ गया बेटा? 8 आ गया डिवाइडेड बाई, क्या 4 चौको 16, ये पूरा पूरा कट गया और ये 4 और ये कितना आ गया बेटा? 5 आ गया। तो 5 पहले का के साथ सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा बेटा? 5/6 आ जाएगा। 8, तो ये आ गया आपका 5/6। जब इसे डिवाइड में कन्वर्ट करोगे तो 8 into 6 डिवाइडेड बाई कितना आएगा बेटा? 5 आएगा। 48 डिवाइडेड बाई 5 और 5 से जैसे डिवाइड करोगे तो 9×45, 9 सही 3/5। यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखें, सीजीएल का क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपको 1 मिनट नहीं लगना चाहिए और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा और आपका टाइम बचेगा और गलत होने के चांसेस मतलब कम हो जाएंगे। याद रखिएगा, गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर जल्दबाजी में करेंगे हो सकता है आप कुछ छोड़ दें और कुछ जल्दबाजी में कुछ गलत कर जाएं। तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को सॉल्व करोगे तो आपके 100% एक्यूरेसी रहेगी। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है जो एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन आपका कि 3 into 4 का 12 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट बंद, फिर कह रहा डिवाइडेड बाई 9 × 4 + 4 डिवाइडेड बाई 8 + 3 × 2 का मान कितना होगा। और एमटीएस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखें, सॉल्व करते हैं। आप लोग खुद से सॉल्व करा करो, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करा करो और सॉल्व करा करो। अगर आपका गलत आंसर आता है तो फिर देखा करें कि सॉल्यूशन कैसे करा हमने। चलते हैं अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ध्यान दें, 3 into 4 का पहले 4 को सॉल्व कर ले, क्योंकि का को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 48 और ये कितना जाना है? 2 आ जाना है। फिर डिवाइडेड बाई आपका 9 आएगा, मल्टीप्लाई 4 आएगा। अब ध्यान से देखें बेटा, यहां कुछ भी नहीं है तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर दें। जब 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 1/2। कैसे? 4 डिवाइडेड बाई 8, इससे इसको कट करोगे तो 1/2 डायरेक्ट लिख दिया मैंने। यहां बीच में प्लस साइन लगा है तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कितना आ जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा। अब ध्यान से देखें, 2 से इसको कट करेंगे, कितने बार कट गया? 24 बार। और 24 दिया कितना हो गया बेटा? 72 हो गया। और डिवाइडेड बाई कितना है बेटा? 9 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस के 1/2 और प्लस के कितना आ गया? 6 आ गया। ध्यान से देखते रहिए आप। 9 से इसको डिवाइड करेंगे 8 बार और 8 की यहां 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस 1/2 और प्लस 6। 8 चौको 32, 32 और 6 कितना आ गया बेटा? 38 और 38 1/2। अब ध्यान से देखें, 38 दूना 76 और 76 प्लस 1 कितना आ गया? 77 डिवाइडेड बाई 2, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। कितना समय लगा होगा? ज्यादा से ज्यादा आपका 30 सेकेंड और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें चीजें, बहुत जल्दी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। याद रखना, सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम आपके मैथ को अगर आप सही करना है तो ये आपकी रीढ़ की हड्डी साबित करते हैं। और तीसरा जो चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, परसेंटेज। अगर आपने इन 3 चैप्टरों में कमांड बना ली तो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी बिल्डअप हो जाएगी और चीजें आपको बहुत अच्छी लगने लगेंगी। क्यों? क्योंकि जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, जब तक आपको बोरिंग लगते हैं, जैसे ही आपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया और क्वेश्चन सॉल्व होने लग गए तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। जैसे ही इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो मैथ से आप खो जाएंगे और मैथ को करने लग जाएंगे। यही होता है मैथ। स्टार्टिंग में तो आपको बहुत बोरियत लगती है, जब धीरे धीरे उसे करते हैं और लगता है कि हाँ आप कर पा रहे हैं तो उसी चीज में आपको मजा आने लगता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन फिर से आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्या कि क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा और ये कहाँ आया होगा बेटा? एसएससी CHSL 2019 यानी 2019 के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको 1 by 1 करवाने की कोशिश कर रहा हूं, सारे एक साथ सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब आए हुए क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन किस लेवल के करने हैं और किस तरीके से करना है।
तो वही क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करते हैं। देखिए जरा आपका क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिवाइड सॉल्व करेंगे और जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे 7 बार जाने वाला है और ये मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, प्लस प्लस 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 11 बार, और 11 की मल्टीप्लाई आप 7 से करवाने वाले हैं, माइनस यहाँ पर कितना है बेटा 12x है और ये टोटल किसके बराबर है, 18 के बराबर है। ध्यान दें ये कितना आ गया बेटा 49 और ये कितना आ गया आपका 77 और ये कितना है बेटा माइनस के 12x और ये कितना है आपका 18 है। सॉल्व करेंगे तो 9 और 7 16 और 7 और 5 12 और ये इधर आएगा तो माइनस का इक्वल टू यहाँ पर जाएगा तो 12x हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 8 8 16 1 और 2 और यहाँ पर 1 इक्वल टू 12 इंटू एक्स। आपको क्लियर पता है कि 12 नंबर 108 होता है तो x की सीधी सीधी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। कितना समय लगता होगा, ज्यादा से ज्यादा आप 30 से 45 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। अगर आप कैलकुलेशन बहुत अच्छी बढ़ाना चाहते हैं तो इन क्वेश्चनों को जितनी बार करेंगे उतनी बार आपकी स्पीड क्या होगी, अप होगी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बेटा एक और बोर्ड पर आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी आपके एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। तो देखें किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास किसे सॉल्व करने वाले हैं बेटा, ब्रैकेट को सॉल्व करने वाले हैं और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ 7.2 आप एज इट इज रखेंगे। सबसे पहले आप किसे सॉल्व करेंगे बेटा, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। अब आप जानते हैं कि 8.4 को जब आप 0.2 से डिवाइड करेंगे, 0.12 से डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ याद रखें बेटा, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, बराबर करने के लिए ऊपर 0 लगा दिया और इस दशमलव से दशमलव कट कर दिया तो 12 सत्ते 84। कितने बार कट गया बेटा, 70 बार कट गया, यानी ब्रैकेट और यहाँ 70 की मल्टीप्लाई किससे करवानी है आपको, 0.2 से करवानी है। किससे करवानी है बेटा, 0.2 से करवानी है। बीच में लगाना है आपको माइनस साइन। अब ध्यान से देखें कि ये 5 के साथ मल्टीप्लाई, परंतु 3 जैसे ये डिवाइड में आएगा कितना आएगा बेटा 0.05 आ जाएगा और इस दशमलव को हटाएंगे, फिर से डबल 0 लगाएंगे तो 5 चक्कर कितना हो जाएगा 30। कितने बार कट गया बेटा, 60 बार कट गया और ये कितना है बेटा आपका प्लस 13। क्या इतने में कोई भी समस्या आपको? चलते हैं बेटा फर्दर इसी को आगे कंप्लीट करते हैं। तो यहां पर कितना आ गया आपका 7.2 और यहां प्लस। सॉल्व करेंगे 70 दूना 140, 70 दूना 140 और एक अंक बाद दशमलव तो 14.0 माइनस 6 पंचे 30 यानी 300 और प्लस के कितना आ गया बेटा 3 आ गया। ध्यान से देखें ये प्लस का, ये प्लस का और ये प्लस के 14 3 17 और 17 और 7 24, 24 पॉइंट कितना आ गया बेटा 2 आ गया और ये माइनस का कितना है आपका 300। कितना है बेटा 300 है। जब इस माइनस के में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 4 और 1 5 5 2 और 1 3 3 यानी 7 275 वो भी किसका माइनस का 275.8 यानी आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। क्या इतने में किसी भी प्रकार की कोई आपको समस्या? चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा क्या है क्वेश्चन आपके सामने, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और वो कहां पर आया हुआ है, सीजीएल 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वन बाय वन। अब आपको देखने को मिल रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में आपके दो यानी तीनों ब्रैकेट आ गए। कौन कौन से, एक तो स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट, फिर आपका करली ब्रैकेट, फिर आपका क्या आ गया बेटा स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। तो सबसे पहले वन बाय वन चीजों को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखें यहाँ क्या है आपका 16 डिवाइडेड बाई, पहले आप का को सॉल्व करेंगे तो 4 चौको 16 मल्टीप्लाई ब्रैकेट यहाँ पर 3 माइन डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड। याद रखना बेटा सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करा तो 3 + 3 कितना आ गया 6 आ गया, यानी स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया, करली ब्रैकेट स्टार्ट का 4 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाई। तो पहले आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 और 800 को 32 यानी का को सॉल्व करेंगे और का बेसिक मतलब क्या होता है बेटा मल्टीप्लाई होती है। क्या यहां तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या? इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये वाला। अब ध्यान से देखें मल्टीप्लाई है तो पहले आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 3 डिवाइडेड बाई। सॉल्व करेंगे तो पहले आप डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखें
ये आपका 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई क्या आने वाला है बेटा आपका मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 1/6 और ब्रैकेट बंद और ये आपका क्या आ जाएगा बेटा का आ जाएगा 4 ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 32 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाने वाला है बेटा 1/16 हो जाने वाला है। तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई सॉल्व करें तो 3 गुना 6 और इससे सॉल्व करें तो 2 यहाँ पर क्या आया 2 और 2 का के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 दूना 8 आ जाएगा और ये कितना है बेटा आपके पास डिवाइडेड बाई 1/16 है। कितना है डिवाइडेड बाई 16 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/8 और इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू पलट के ऊपर आ जाएगी और 8 दूना 16 और 3 दूना कितना हो जाएगा बेटा 6। आपके क्वेश्चन का क्या आंसर आ गया बी पार्ट, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन कि सबसे पहले 7 डिवाइडेड बाई 14 का इसको सॉल्व करेंगे तो 14 दूना कितना हो जाएगा बेटा 28। क्यों? क्योंकि का मतलब क्या होता है बेटा गुणा, तो ये आ गया 28 माइनस 7 मल्टीप्लाई 7। अब इस 49 को अगर आप डिवाइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1/49 हो जाएगा प्लस 1/3 का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बेटा डिवाइड करेंगे 7 दूना 14 और 7 प्लस के 2 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा यानी का में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 7 माइनस 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा 7 आ जाएगा और यही तो आपको क्या करना है सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखें कि ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गए, कितना आ गया 0 आ गया और अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 7/28 माइनस 7 49 49 से 49 कैंसिल 1 आ गया और यहाँ प्लस के 1/3 का मतलब 9 होता है और ये आपका कितना हो गया बेटा 0 हो गया। 3 से इसको कट करेंगे 3 3 जा 9 7 चौको 28 सॉल्व करा तो 1/4 माइनस 1 प्लस के 3 में से 1 गया कितना बचा बेटा आपका 2 बचा। तो क्या ये 2 सही 1/4 आंसर आ गया यानी ऑप्शन नंबर आपका बी पार्ट। क्या यहां तक की सारी कहानी आपको क्लियर है बेटा? एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए जो आपको कमेंट करके बताना है, ध्यान दें वो क्वेश्चन क्या है। देखिए बेटा ये क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क के तौर पर दिया जा रहा है। ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट में आंसर बताएंगे इसका। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें और पढ़ते रहें। चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जय हिंद जय भारत।